आप कह सकते हैं भाई सही मायनों में सेथ रॉलिंस की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके ऊपर खतरे की घंटी आ चुकी है। मैंने आपको बताया भी था ना, इवन अभी ये डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोर लाइन में लेके आती है उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस की बैक में इशू है और उसकी वजह से हो सकता है कि उनको अपना जो टाइटल है वो हारना भी पड़ जाए। इवन मैंने इस चीज को समर स्लैम में बोला था कि क्या पता फिन बैलर जीत सकते हैं इस वजह से। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस टाइम पर जो ट्रिगर है वो पुल नहीं किया, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि बैक वाले जो इशू चल रहा है सेथ रॉलिंस को, उसकी वजह से आपको नया चैंपियन दिख जाए और सेथ रॉलिंस ब्रेक ले लें डब्ल्यूडब्ल्यू से, अपना जो फ्रैक्चर है उसको फिक्स करवा के आए और उस टाइम की वजह से, मतलब उस चीज की वजह से जो पे बैक है शायद वो जगह हो सकती है जहां पर मेन इवेंट में शिंजुके नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। अब 100% ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया सेथ रॉलिंस के इस रेन के ऊपर। मैं वैसे चाह रहा था कि ये रेन लंबा चले, बट थोड़े संकट में है अभी बादल सेथ रॉलिंस के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में, जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा गई गुजरी आई है। लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.757 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.591 मिलियन व्यूअर्स। और ये ओवरनाइट नंबर्स हैं तो थोड़ा सा हो सकता है 1.591 से बढ़ जाए उसके बाद जाके, लेकिन फिलहाल के लिए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप का कुछ ऐसा ही हाल है। जे उसो की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जे उसो को स्पॉट किया था डब्ल्यूडब्ल्यू क्विट करने के बाद, नेओमी ने उनका जो फेस है उसको फोटोशॉप कर दिया। लेकिन जेकब फाटू के साथ जे ऊसो आप देख सकते हो और ये दोनों साथ में पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। पता नहीं इनका पूरी ब्लड लाइन को कुछ तो फैमिली फंक्शन हुआ था, क्योंकि काफी सारे लोग इतनी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो जेकब फाटो के साथ यहाँ पर है और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लग रहा है कि अपने जाल में फंसा रहे हैं इस समय जे ऊसो, जाल में नहीं मतलब अपनी टीम में लेकर आ रहे हैं जेकब फाटो को, और शायद फिर वो रोमन रेंस के अगेंस्ट एक फोर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इनकी बैठक हुई थी ब्लड लाइन के बंदों की और मतलब एक फंक्शन था इनका, कुछ तो था। तो यहाँ पे हो सकता है काफी सारे लोगों को रिक्रूट करना चाह रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। पता नहीं, अभी इस फोटो से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दोस्ती तो अच्छी जेकब फाटो के साथ उनकी है, ऑब्वियसली होगी भी, तो क्या पता स्टोर लाइन में इंजेक्ट कर दिया जाए उनको ब्लड लाइन की। रिया रिप्ली के स्टैट के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। आप लोग ये देखो ट्वीट जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि रिया रिप्ली के सिंगल्स टीवी मैचेस की जो लेंथ है वो कितनी है जब से उन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। 7 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, और टोटल इन रिंग एक्शन अगर आप देखो रेसलमेनिया 39 से सिंगल सेक्शन में ये जो रिया रिप्ली है वो सिर्फ 32 मिनट और 6 सेकंड्स के लिए है। अब ये डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन ये सोचो ना भाई, सामने कोई बंदा भी तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में लगे कि और रिया रिप्ली है, अब इसको कोई चैलेंज दे सकता है। अभी तक वो कोई बंदा ही नहीं आया। मेरे ख्याल से रकेल रोड्रिगेज डेफिनेटली जो मैच देने वाली है रिया रिप्ली के साथ, वो इन सारे मैचेस में से सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का लेंथ वाला मैच होने वाला है। हो सकता है 10-15 मिनट के आसपास से चल जाए, क्योंकि वो कुछ हैं, उनको सीरियसली लिया जा सकता है। मतलब बंदा ही रोस्टर में इतना स्ट्रांग है कि अब उसके सामने हर कोई बंदा से टुच्चू पुच्चू सही दिखाई दे रहा है। जजमेंट डे का वैसे एक और रिकॉर्ड है, जब से ड्राफ्ट हुआ है ना तब से 16 में से 14 बार मंडे नाइट रॉ का शो मेन इवेंट जजमेंट डे ने किया। मतलब किसी तरीके से जजमेंट डे का कोई ना कोई मेंबर मेन इवेंट में रहता है। तो ये जजमेंट डे कहती है कि हम मंडे नाइट रॉ चलाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट बन जाती है। बट एक चीज़ जो बुरी हो रही है इसमें वो ये कि घुमा फिरा के ऐसे लगता है कि अच्छा अभी फिन बैलर डोमिनिक है तो नेक्स्ट वीक डोमिनिक और डेविन प्रीस्ट हो गया, उसके बाद डेविन प्रीस्ट और फिन बैलर हो गया। वो घुमा फिरा के ऐसी ऐसी चीज़ें लग रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट जा भी रहा है रॉ से। पर जो भी है व्यूअरशिप तो उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन काम अच्छा कर रही है जजमेंट डे। तो ये काफ़ी अजीब है कि काम अच्छा कर रही है, नंबर्स नहीं आ रहे, घुमा फिरा के वही चीज़ हो रही है। अभी इनको थोड़ा सा लग रहा है बिल्डिंग वाले फेज में है, कुछ साल बाद जाके यही हमको चमकते हुए सुपरस्टार जरूर देखेंगे। सुपरस्टार स्पेक्टेकल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप लोग भी मेरे से पूछ रहे थे यार कि ये जो सुपरस्टार स्पेक्टेकल है क्या ये टीवी पे आएगा, क्योंकि जब से जॉन सीना आया है तब से एक अलग ही खलबली सी मच गई है, इस इवेंट की हाइप अलग लेवल पे चली गई है। अब देखो सुपरस्टार स्पेक्टेकल के बारे में जितना मुझे पता चला है ये टेलीविजन पर वैसे नहीं आने वाला जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट आता है या फिर जैसे कि पहले वाला सुपरस्टार स्पेक्टेकल आया था, लेकिन इसका कुछ कॉन्टेंट आपको दिखेगा जरूर टीवी पे, इससे रिलेटेड वो कुछ होगा। लाइव होने की पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। मेल्जर ने इसके बारे में मेल्जर वैसे ये कह रहे हैं कि ये प्राइम टाइम में आएगा सोनी के, और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू और सोनी के बीच कुछ ऐसे प्लान चल रहा है। तो अभी देखो ऐसा कंफर्मेशन तो बाद में किसी चीज़ मतलब प्लान कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो वही है अभी इसको होने में काफ़ी टाइम है। तो अगर ऊपर से ऑर्डर आ जाए भाई कि ऐसा करना है तो फिर वो वैसे हो जाएगा। बट करंटली ऐसे टेलीवाइज्ड वाला नहीं है, कुछ इतना लाइव इवेंट जैसी फील इस वाले शो को मिलने वाली है। और कल ये जो है सोल्ड आउट भी हो गया था, बट अचानक से अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए टिकट्स अभी ओपन हैं।
मतलब कि किसी किसी को सोल्ड आउट दिख रहा है, किसी किसी को दिख रहा है कि भाई टिकट्स खरीद सकते हैं 10-15, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है जॉन सीना को देखने का, तो आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन वैसे सोल्ड आउट ही है। मेरे को लग रहा है जो लोग कार्ट में डाल देते हैं ना फिर चेकआउट नहीं कर रहे, उस वजह से पंगा हो रहा है ये, क्योंकि कार्ट में डालने के बाद फिर ऐसा वहां पे तो लिस्ट होगा नहीं वो खरीदने के लिए, और वो बंदा खरीद भी नहीं रहा, तो वो कार्ट में डले डले सोल्ड आउट ही नजर आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी पता नहीं पीछे इनका बैकएंड में क्या चलता रहता है। जॉन सीना की बात करते हैं भाई, तो जॉन सीना इंडिया में आ रहे हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया में उनका मैच किसके साथ होगा भाई, क्योंकि ये बात तुमको कंफर्म पता चल गई है कि जॉन सीना रेसलिंग मैच करने के लिए आ रहे हैं। तो चलो मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज की तरफ लेकर चलता हूं। सबसे पहले थोड़ी सी हाई लेके चलता हूं। कोडी रोड्स ने ये बोला था कि उनको एक मैच चाहिए जॉन सीना के साथ, अगर वो एक और मैच अभी कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, और एक मैच वो इनका इंडिया में हो रहा है, क्योंकि स्मैकडाउन में तो आ रहे हैं लेकिन लड़ने के लिए नहीं आ रहे। और कोडी रोड्स है मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार, और जो स्मैकडाउन का रोस्टर है उसको आने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच एक पॉसिबिलिटी है। क्या पता है धमाके की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई बता दे कि कोडी रोड्स भी आ रहे हैं और कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच होगा सुपरस्टार स्पेक्टेकल में इंडिया में। एंड गाइस कल फाइनली हमारे चैनल को 6 साल हो जाएंगे, तो ठीक 12:30 बजे 24 अगस्त यानी पूरे चैनल के 6 साल चैनल पर आने वाले एक स्पेशल वीडियो, तो उसको आप लोग जरूर देखना, और कल देख के फिर बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है गुंथर के साथ मैच होने की, क्योंकि गुंथर ने भी हमेशा बोला है भाई उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का प्रेस्टीज है उसको बढ़ानी है। जॉन सीना भी उनको एक अपोनेंट दिखते हैं अपने लिए बहुत अच्छे। जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में कंपीट करेंगे, ग्रैंड स्लैम चैंपियन क्या वो बन सकते हैं अपने आप में अलग ही हेडलाइन हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्रमोट करने के लिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ग्रेसन वॉलर वाले भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब सारे आपके अरमानों को नीचे लेके आके मैं बताता हूं कि क्या एक्चुअल में मैच हो सकता है जॉन सीना का सुपरस्टार स्पेक्टेकल में, जो कि मैं कह सकता हूं कि हाँ इस पर मैं थोड़ा सा बेट कर सकता हूं कि इसके चांसेस ज्यादा है होने के लिए, क्योंकि ये तो ऐसे मैच है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रेसलमेनिया लेवल पर भी बुक कर सकती है। ग्रेसन वॉलर वाला भी इवन मैं बोलूंगा, क्योंकि उसको आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे बिल्ड करके दिखा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल में मैच हो सकता है जॉन सीना का, जो कि मतलब थोड़ा सा ऐसे कम उम्मीद लगा के देखें, तो मेरे को लग रहा है वो एक 6 मैन टैग टीम मैच, क्योंकि जिंदर महल की इंदु शेर वाली पूरी फैक्शन है और अगेंस्ट में ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, रिडल, ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई एक 6 मैन टैग टीम मैच बना सकती है लाइव इवेंट के लिए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जॉन सीना अभी हॉलीवुड में एक्टिव तरीके से काम करते हैं, तो वो शायद ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और आपको पता है जो 6 मैन मैच है वो थोड़ा सा अलाउ करता है कि बंदा है ना थोड़ा सा सेफ खेल सके, तो ये मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी। मैं ये नहीं कह रहा कि यही मैच होगा 6 मैन वाला, लेकिन बाकी 3 मैच ऐसा लग रहा हो भाई ये तो अलग ही लेवल के हैं, क्योंकि सिंगल्स मैच थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। बट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जॉन सीना आ रहे हैं सुपरस्टार स्पेक्टेकल में, तो हो सकता है वो एक सिंगल्स मैच भी बवाल करते हैं। अगर कोडी या गुंथर के साथ हो जाता है तो भाई साहब ओहो हो। जॉन सीना की वैसे नई मर्च भी आ गई, जो कि आप देखो ये जॉन सीना आ रहे हैं तो अपनी नई मर्च तो लेके आते हैं, और कितने कूल और ऐसा ताजे ताजे से लगेंगे जॉन सीना इसको पहन के। मैं तो यही सोचा क्योंकि जो ब्लू वाला कलर है वो अलग ही इसकी वाइब दे रहा है, और उसमें से ऑरेंज वाला, तो ये मर्च भी अभी बड़ी बिकने वाली है और मिलेगी आपको भी इंडिया में सुपरस्टार स्पेक्टेकल में अगर आप आओगे। गुंथर के बारे में बात करते हैं तो चैट गेबल से उनकी जो हार हुई है वो उनकी पहली हार थी अपने इस पूरे गुंथर वाले एरा के अंदर। तो इसका मैं आपको एक स्टैट बताता हूं। सबसे पहले तो गुस्से में वो उन्होंने ट्वीट भी मारा हुआ है, और मंडे नाइट रॉ की जो हाईएस्ट पीक व्यूअरशिप आई थी वो इसी मैच के दौरान थी। मतलब अब फैंस को समझ में आ गया ट्रिपल एच का कि शुरू में और एंड में आती थी पहले, लेकिन अब उनको पता है शुरू और एंड में थोड़ा सा फ्लैट ही रखते हैं ट्रिपल एच, वो बीच में भी डाल देते हैं कभी कभी मामला, कभी कभी क्या मोस्टली डाल देते हैं। तो इस टाइम पर जो व्यूअरशिप थी वो सबसे ज्यादा थी, जैसे एले नाइट और मिस का भी जो था सेगमेंट वो बीच में था और उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा आई थी। अच्छा ये बताओ ये बंदा कौन है? आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और मैंने अपनी वीडियोस में रिसेंटली बात भी करी है। अगर मैं आपको 2-4 सेकंड भी दूं तो भी मुझे नहीं लगता कि आप बता पाओगे, लेकिन ये हैं हमारे रिकिशी। रिकिशी ने अपना पूरा नया ही लुक कर लिया, अपनी जो बियर्ड है उसको भी उड़ा दिया, अपने जो सिर है उसको भी बाल्ड कर लिया, और ऐसा उनका लुक नजर आ रहा है मेरे को। सही में अगर ये सामने भी दिख जाता ना बंदा तो मैं कहता नहीं कि ये रिकिशी है, इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। थोड़े से वो दांतों के गैप से पता चल रहा है। मैं देख रहा था इसके कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि ये रिकिशी नहीं है उनके भाई हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे इसकी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि नहीं ये रिकिशी ही हैं जिन्होंने अपना पूरा ही लुक चेंज कर दिया है। क्या ये लुक चेंज के साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में तो नहीं आने वाले? एक और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके ऊपर। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग बैनर तीनों रोस्टर के लिए, रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी। रॉ में कोडी रोड्स और बेकी लिंच सबसे आगे, वैसे आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जो 6 सुपरस्टार ही फीचर हो रहे हैं यही अपने आप में बहुत बड़े हैं। रोमन रेंज भी हैं, ऑब्वियसली उनको होना ही था। एले नाइट भी यहाँ पर फीचर है, और नीचे ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेस, बाकी डोमिनिक को भी आप देख सकते हो पीछे से। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस समय फेस हैं अपने अपने रोस्टर के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और 3 साल पूरे हो चुके हैं ट्राइबल चीफ के एरा के। आज से ठीक 3 साल पहले समर स्लैम वो जगह थी जहां पर रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया था, और उसके बाद ही अपना जो ट्राइबल चीफ वाला एरा है उसको शुरू किया था। रेक एवरीवन एंड लीव लिखा था, तो
उस समय इसके रूमर्स बहुत ज़्यादा थे कि यार रेट्रीब्यूशन भी ऐसा करती है, तो रेट्रीब्यूशन के लीडर तो नहीं है रोमन रेंज, मतलब हम तो कहाँ ही सोच रहे थे। और फिर अब ट्राइबल चीफ वाली चीज़ ने क्या ही उसके बाद करा। एक मैं रूमर सुन रहा था बहुत टाइम पहले कि सेलिब्रेशन वाला कोई सेगमेंट हो सकता है रोमन रेंज का, पता नहीं उसके बारे में तो अभी कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन पे बैक से पहले मैं सुन रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं तो सेथ रॉलिंस को उनके इन रिंग अपीयरेंस के लिए या फिर उनकी एंट्रेंस पर जो वो गियर पहनते हैं उसके लिए सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस ने एक बात बोली, वो कहते हैं सारे के सारे लोग मेरे को कहते तो हैं कि तू अच्छा दिखता है, लेकिन मैं बहुत अनश्योर हूं कि क्या मेरे पीठ पीछे कुछ और बात तो नहीं करते होंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस के जो कपड़े हैं वो रहते ही इतने अतरंगी है, जिसको पुल ऑफ कर पाना, जिसको कैरी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सेथ रॉलिंस वो चीज़ करते हैं। तो सेथ रॉलिंस का ये कहना था, मुझे लगता है कि मेरे पीछे लोग बात करते होंगे मेरे अटायर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है करते भी होंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस उस लेवल के सुपरस्टार है लॉकर रूम के अंदर, जो कि हाँ भाई ये तो बड़ा आदमी है। तो यूजुअली बड़े आदमी के बारे में जो थोड़े नए नए स्टार्टिंग वाले बंदे होते हैं वो बात करते ही हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कॉलेज में या फिर हमारे स्कूल में हमारे से ऊपर स्टैंडर्ड का कोई बंदा होता है तो फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। तो शायद वही चीज़ सेथ रॉलिंस भी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जॉन सीना के बारे में फिर से बात करते हैं। तो जॉन सीना का रेसलमेनिया में और रॉयल रंबल में कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक करना चाह रही है इन दोनों डेट्स में से किसी एक डेट के लिए जॉन सीना को, हो सकता है दोनों डेट्स के लिए हो जाए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रेसलमेनिया में लॉक कर रही है तो जिस मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है जॉन सीना के लिए, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लोगन पॉल है। लोगन पॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोगन पॉल और जॉन सीना के मैच के बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी वाले मैच के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई गई थी। तो क्योंकि वो मैच लास्ट ईयर नहीं हुआ तो अब इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मैच को करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद में है। देखते हैं धीरे धीरे अभी इसके बारे में और रूमर्स आएंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जॉन सीना आ रहे हैं, स्मैकडाउन में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो फिर फिलहाल तो हम उस तरीके से उनके मजे ले सकते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंज के मैच से रिलेटेड है। और क्या रोमन रेंज का स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाला मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2023 साल खत्म होने से पहले पहले। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है उससे कुछ डिफरेंट फ्यूड के लिए हो सकता है रोमन रेंज जाएं। जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ब्रेक लगने वाली चीज थी वो पॉसिबली हमने देखी समर स्लैम के बाद, जब जे उसो ने कंपनी क्विट करी तो ब्लड लाइन से अलग सुपरस्टार्स के साथ रेसल करने के लिए रोमन रेंज जाएंगे। और गाइस आज एनएक्सटी में ऐसी चीज हुई है जिसने एकदम से बहुत सारे उन रूमर्स को फिर से गरमा दिया है। जो मैच है रोमन रेंज और एनएक्सटी के टॉप टैलेंट ब्रॉन ब्रेकर का, आपको पता ही होगा वो स्पीयर कितना धाकड़ यूज करते हैं। तो आज वो जो मर्चेंडाइज पहन के आया एनएक्सटी में वो था बेस्ट स्पीयर इन द बिजनेस। और अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब बिजनेस की बात होती है, बेस्ट की बात होती है, तो रोमन रेंज उस सेंटेंस में आते हैं। तो पॉसिबल ये सीधा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बीज बो दिया है रोमन रेंज के साथ उनकी जो फ्यूड है उसको स्टार्ट करने का। और 2023 खत्म होने से पहले पहले रूमर्स भी हैं कि ब्रॉन ब्रेकर जो है मेन रोस्टर में आके अपनी एंट्री करेंगे। तो शायद एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी पकाना शुरू कर चुकी है बिहाइंड द कर्टेन्स, और वो है ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज का, जिसको ऑब्वियसली बिल्ड किया जाएगा स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाले मैच की तरह। अगर आपने ब्रॉन ब्रेकर को नहीं देखा तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इसको बोलना चाह रहा हूं, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर है एक तगड़ी फोर्स और ये पावर हाउस, और रोमन रेंज पावर हाउस जब रिंग में होंगे। और एनएक्सटी को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि एनएक्सटी के टैलेंट है ब्रॉन ब्रेकर। तो शायद ये मैच आपको 2023 में दिख सकता है, क्योंकि ब्लड लाइन से डिफरेंट भी चीजों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज के साथ जाना चाहती है। कल की वीडियो गाइस आप लोग जरूर वेट करना ठीक 12:30 बजे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।